अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी सोशल मीडिया वॉल पे पोस्ट किया था कि आपको ऑनलाइन बिजनेस में या ई कॉमर्स में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, ताकि अगर मेरे पास इस हवाले से कोई मालूमात है, कोई तजर्बा है, तो मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। कुछ लोगों ने कमेंट करके मसाइल शेयर किए, कुछ लोगों ने इनबॉक्स में आके शेयर किए। तो मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा उनमें से जो चंद अहम मसले हैं जो मैंने सामने लैपटॉप पे लिखे हुए हैं, तो उनकी जवाब देने की कोशिश करूँ। जो मेरी मालूमात है या जो मेरे तजर्बात हैं, मैं जितना शेयर कर सकता हूँ मालूमात इस हवाले से। सबसे पहला जो एक मसला मुझे मिला है वो है कि प्रोडक्ट हंटिंग या सोर्सिंग। और वाकई जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग या हंटिंग होता है। प्रोडक्ट रिसर्च तो आपकी खैर हो भी जाती है, उससे कुछ टूल्स हैं जहां आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, लेकिन इससे बड़ा सरदर्द होता है प्रोडक्ट सोर्स करना, कि आपको अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिले, अच्छी प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाए, और ताकि आप उसको सेल करके पैसा भी कमा सके। तो इस हवाले से मैं अभी माजरत कर लेता हूं, मैं इसके हवाले से एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मैं आपको तफसील से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप पाकिस्तान में करते हैं तो क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर आप किसी और मुल्क में कर रहे हैं तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है। यूएई के हवाले से मैं मुख्तसर आपको हिंट ये दे सकता हूँ कि मेरी कोशिश है कि हम यहाँ पर एक वेयर हाउस बना रहे हैं। इस तरह कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि कब तक ये कामयाब होगी, कि जहां पर मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च हमारी टीम करे, प्रोडक्ट की हम सोर्स कर ले हमारी टीम के जरिए, और मैं आपको या हम आपको ऑफर करें कि आपने सिर्फ सेल करना है, जाकर वो अमेजोन पे करें, नून पे सेल करें, आप ड्रॉप शॉपिंग करें, शॉपिफाई पे करें, वर्डप्रेस पे करें, आपसे वेबसाइट बनाए, सेल करें, हम वेयर हाउस प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोडक्ट रिसर्च प्रोवाइड करेंगे। मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीनों से। अब खुदा जाने कितना टाइम लगेगा, कब मुकम्मल होगा, लेकिन जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये काम हो गया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई करना चाहता है, ये हम बेसिकली अपने लिए कर रहे हैं। अगर कोई और करना चाहेगा तो वो ओपन करेंगे कि कोई भी हमारी प्रोडक्ट जो हमने रिसर्च की है, हम भी सेल कर रहे हैं, कोई और करना चाहता है तो कर ले। मुझे इस कंपटीशन से कोई खौफ नहीं होता, पहले दिन से मैं इस खौफ से आज़ाद हूँ। इसलिए मैं जो प्रोडक्ट सेल करता हूँ मैं बता रहा होता हूँ पब्लिकली कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ। मेरी अपनी वेबसाइट अगर नहीं देखी, मैं पब्लिक बता देता हूँ। पाकिस्तान में इंटीमेट पीके के नाम से वेबसाइट है, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स सेल करता हूँ मैं, जिसमें कंट्रासेप्टिव भी हैं, कंडम्स भी हैं। मैंने स्टार्ट इसी से किया था सेल करना। तो यूके में जो स्टोर है वहाँ पर हम पेट सप्लाई सेल करते हैं। मैं प्रोडक्ट के नाम, इवन सोर्स, आपको वेंडर्स तक बता सकता हूँ कहाँ से परचेज करते हैं। मुझे इस कंपटीशन का खौफ ही नहीं रहा। तो दूसरा सवाल था कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो भाई बहुत आसान सादा अल्फाज में मैं कहता हूँ, जाकर यूट्यूब खोलें और यही सवाल पूछें कि कहाँ से ई कॉमर्स स्टार्ट करें, तो आपको जवाब मिल जाएगा। 10 वीडियोस देखेंगे ना, उनमें से 2 काम की हो जाएंगी, जो मुझसे ज़्यादा बेहतर सिखाने वाले हैं, जो मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताने वाले हैं, टेक्निकल बातें बताने वाले हैं। ठीक है, मैं शायद हवाई बातें कर रहा हूँगा, लेकिन आपको टेक्निकल बातें बता रहे होंगे जो तजुर्बाती बुनियाद पर के वेबसाइट बनाते हैं तो किस तरह बनती है। आप नैयर के नाम से एक इंडियन बंदा है जो वर्डप्रेस बनाने का, जिससे मैंने वर्डप्रेस खुद सीखा है, तो वो बहुत ही अच्छे अंदाज में सिखाता है वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने का काम। एक ततियाना जेम्स के नाम से चैनल है जो अमेजोन सिखाती है, जिससे मैंने अमेजोन सीखा है 2013-14 में, 15 में देखा था। अमेरिकन है या कोई भी, बहरहाल इंग्लिश में है चैनल। अगर उर्दू में चाहिए तो आप सर्च कर लें, और बहुत से लोग सिखाते होंगे जिनसे मैंने अमेजोन सीखा है। इसी तरह शॉपिफाई का नाम से ई कॉम किंग के नाम से चैनल है, जिससे मैंने सीखा है। मैंने जितना भी सीखा है मोस्टली जब स्टार्ट किया था ये सब मैंने फ्री में यूट्यूब से सीखा था। तो जो भी मुझसे पूछता है कहाँ से देखें, कैसे स्टार्ट करें, तो मैं youtube.com का लिंक भेज देता हूँ, और यही सवाल वहां जाकर पोस्ट करेंगे तो मुझसे बेहतर जवाब देने वाले वहां आपको मिलेंगे। अगला आप जो सवाल या परेशानी है लोगों को पाकिस्तान में पेमेंट गेटवे की, ये परेशानी मैं खुद भी फेस करता रहा हूँ, अब तक भी शायद है, अब तो शायद ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं। इंटरनेट कम हो गया है तो पेमेंट चैनल हो भी तो आप क्या करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में अब भी एक अच्छी बात है या बुरी बात है जो भी, ये कि 90% ऑर्डर या 85% ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी के होते हैं, तो आपको पेमेंट चैनल की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स करते हुए, तो इजी पैसा अपना पोर्टल प्रोवाइड कर देता है बहुत आसानी के साथ। इतना बड़ा झंझट नहीं है, 10-12 दिन लग जाते हैं। आल दो बाकी कहीं भी किसी मुल्क में आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो 10 से 12 मिनट में, नहीं तो 10 से 12 घंटे में आपको पेमेंट प्रोसेस मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 10-12 दिन कम से कम प्रोसेस होता है। जैज कैश का अपना पोर्टल है, वो प्रोवाइड कर देते हैं वर्डप्रेस के साथ, शॉपिफाई के साथ आसानी से प्लगइन मिल जाती है, वो अटैच हो जाते हैं।
अल्फला अब टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है, बैंक अल्फला। आप उनके साथ रब्ता करें, सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट ओपन होगा आपका, वो आपको जो है टर्मिनल प्रोवाइड करेंगे, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेंगे। हमने खुद लिया हुआ है अल्फला बैंक का। सो चार्जेस तो सारी दुनिया में जो है वही होते हैं 3.5%। पाकिस्तान में नॉन फाइलर वाला अलग इशू है, थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लग जाता है, लेकिन पेमेंट गेटवे आप मिल जाते हैं। उससे बड़ा मसला पाकिस्तान में इंटरनेट है। नेट होगा तो लोग ऑर्डर करेंगे, शॉपिंग करेंगे। आप नेट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप पैक करके भेजेंगे। फिर पाकिस्तान में इससे बड़ा मसला जो किसी ने नहीं लिखा वो है डिलीवरी सर्विसेज जो है। पाकिस्तान में जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, उन्होंने सारी उम्र लिफाफे डिलीवर किए सरकारी ऑफिसों के। वो हफ्ता बाद हो, 10 दिन बाद हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। इन बड़ी कंपनीज को एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ई कॉमर्स का पार्सल किस तरह डिलीवर किया जाता है। इनको ई कॉमर्स की बुनियादी अखलाकियात का ही पता नहीं है। इंतहाई मादत के साथ बुरा लगता है तो आपको 4 बार लगे, लेकिन सीख लें कि ई कॉमर्स के जो पार्सल हैं, जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज, आप बड़ी 8 कंपनीज के नाम ले लेंगे ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पोस्ट, तो इनको अंदाजा ही नहीं है कि पार्सल किस तरह डिलीवर किए जाते हैं। ये ऐसे उठाकर फेंक रहे होते हैं, आधा सामान टूटा हुआ पहुंचता है कस्टमर तक। फिर हमारी शिकायत, जो एक मसला लिखा भी है कि रिटर्न और रिफंड्स की शिकायतें बहुत होती हैं पाकिस्तान में। तो ये शिकायतें कस्टमर की हद तक इसलिए होती हैं क्योंकि वो पार्सल सही पहुंच नहीं रहा ना, इसलिए रिटर्न आते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ा रिटर्न रेशो है, 30% हुआ करता था जब हम बहुत ज्यादा सेल कर रहे थे पाकिस्तान में। अब बहुत कम है, पाकिस्तान में एक ही स्टोर है हमारा, वही पर्सनल केयर वाला। इसके अलावा हमने कम कर दिया है इशूज की वजह से ही, लेकिन अब भी 15% तक रिटर्न रेशो होता है पाकिस्तान में। 15 से 20% है तो लोग शुक्र कर रहे होते हैं, हम खुद शुक्र करते हैं अगर 15% रिटर्न रेट है। ये अगर आप पाकिस्तान में ई कॉमर्स कर रहे हैं, 15% रिटर्न रेट होगा। कुछ डिलीवरी सर्विसेज की वजह से कुछ इलाकों में ये सर्विस डिलीवर करते नहीं है, सिर्फ फोन करते हैं कि आकर ले जाएं, अगर कस्टमर लेने नहीं आया तो वापस कर देते हैं। कुछ एरियाज में ये डिलीवर ऐसे करते हैं कि मैं खुद भी अगर लेने पे आ जाऊं तो मैं इसे रिसीव नहीं करूंगा, मैंने रिसीव कर लिया है तो फिर मैं पार्सल की हालत देखूंगा, खोलूंगा, आइटम वापस ही करूंगा। तो ये आप खुद अपने आप को एज अ कस्टमर देखेंगे तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिटर्न क्यों आ रहा है। तो कोरियर कंपनी जो नहीं है, अब जो स्पेशली ई कॉमर्स के लिए बनी है, वो उनका अगर आप चूज करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। मैं पर्सनली जाती तौर पर दराज की डिलीवरी सर्विस जो डेक्स के नाम से अपनी, उससे थोड़ा मुतासिर हूँ, मुतमैन हूँ। बाकी पाकिस्तान में शायद ही कोई सर्विस हो। कुछ नई कंपनीज हैं डिले करती हैं, डिलीवरी लेट हो रही है उनकी, लेकिन वो कम से कम अखलाकन बेहतर तरीके से डिलीवर कर रहे होते हैं पार्सल। ये एक मतलब है। एक और मसला आया था कि वेबसाइट कैसे मैनेज करें। देखें, अगर आपको वेबसाइट मैनेज करना नहीं आती तो जो लोग वेबसाइट मैनेज करने वाले हैं उन्हें दे दे। मतलब मैं सीधा कह रहा हूं कि मुझे काम दे देना, मुझे ना दें। मतलब जो लोग हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं, अगर आपको सरदर्द लगता है तो ये काम उनको दे दें। आपको जो काम है, मतलब आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करें, आप वेबसाइट मैनेज के लिए किसी अच्छी एजेंसी का इंतखाब कर लें, किसी एक अच्छे बंदे का कर लें, उसको पार्टनर रख लें आप। अगर आप उसको सर्विस चार्जेस नहीं देना चाहते तो पार्टनरशिप कर लें प्रॉफिट में। इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो वेबसाइट कोई इशू नहीं होना चाहिए अगर आप टेक्निकली नहीं है। मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूं कि अगर आप टेक्निकल बुनियादों पर, आपका काम वेबसाइट बनाना है, आपको सेल और मार्केट का काम नहीं आता, तो मार्केटिंग का बंदा रख लें, सेल्स का बंदा रख लें जिसका ये काम है। अगर आपको मार्केटिंग आती है, सेल आती है, या आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग करना आ रहा है, आपके पास पैसा है, तो आप वो काम करें। वेबसाइट मैनेज करने के लिए कोई बंदा रख लें, कोई एजेंसी हायर कर ले, किसी को भी हायर कर ले, जो भी आपको मुनासिब रेट में मिले, मुनासिब दाम में मिले, जहां आपका ट्रस्ट हो, जहां आपका एतमाद हो, उनको हायर कर ले। तो ये वो बुनियादी मसले थे जो मैंने नोट किए, कमेंट्स में आए हुए थे, कुछ इनबॉक्स में आए हुए थे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई मसला फेस हो रहा है, आप कोशिश करें मुझे बता दें कमेंट्स करके, इस वीडियो में कहीं और इनबॉक्स करके। मैं कोशिश करूंगा जो मेरी मालूमात है, जो मेरा तजर्बा है, उसको आपके साथ शेयर करूं। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जो मेरा 10-12 साल का तजर्बा है, मैं उसकी बुनियाद पर जो मेरे पास मालूमात है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।